नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे 12 अप्रैल से 18 अप्रैल वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले मैं बता दूं कि 12 अप्रैल को चैत्र महीने की अमावस्या है। 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और उसी दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत यानी नव संवत्सर की शुरुआत भी हो रही है। 14 अप्रैल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे और इस दिन से तमाम जीवन की स्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि के हाल के बारे में। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। एक तो स्वास्थ्य को लेके इस सप्ताह में आपकी चिंताएं कम होंगी। दूसरा, धन की स्थिति भी आपकी इस हफ्ते में अच्छी बनी रहेगी और करियर में, नौकरी में नए अवसर भी इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। कहना सिर्फ इतना है कि इस सप्ताह में अपने वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें और देखिए, इतना काम मत करिए, इतना प्रेशर मत पालिए जिससे आपकी सेहत बिगड़ जाए, क्योंकि स्वास्थ्य अब आपका ग्रेजुअली धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। तो स्थितियां आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही हैं। इस सप्ताह को थोड़ा प्लान करके चले तो बहुत फायदे हो सकते हैं। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत के पहले 3 दिन यानी 12, 13 और 14 तारीख आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य का, अपने मन का ध्यान रखिए। बेवजह का तनाव, बेवजह की चिंता, बेवजह की नेगेटिव फीलिंग, इन सब चीजों से जितना आप दूर रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि 15 तारीख से आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। थोड़ा सा अपनी आंखों का और पेट का ध्यान रखिएगा, लेकिन 15 तारीख के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होंगी और आपके रुके हुए काम भी 15 तारीख ऑनवर्ड्स पूरे होते दिख रहे हैं। सप्ताह के अंत में कोई शुभ सूचना आपका इंतजार कर रही है और ये शुभ सूचना संपत्ति या करियर से जुड़ी हुई हो सकती है, जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत प्रेशर के साथ है, मेहनत के साथ है। आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की इनकम नहीं हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। थोड़ी सी कोशिश वाले पार्ट को बढ़ाने की जरूरत है और अगर कहीं से मदद मांगने की जरूरत है तो मदद मांगिए, आपको मदद का फायदा होगा। कोशिश आपको करनी होगी, आप कोशिश करेंगे तो आपको लाभ होगा। 16 और 17 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर वाहन चलाते हैं तो वाहन सावधानी से चलाएं, अन्यथा दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। सप्ताह के अंत में किसी नई संपत्ति को खरीदने या बेचने के बारे में विचार कर सकते हैं और अगर ऐसी योजना बनाते हैं, अगर ऐसी प्लानिंग करते हैं तो वो प्लान आपका सफल होगा, ये संभावना दिख रही है। धन की स्थितियां इस सप्ताह में थोड़ी मुश्किलें दिखा रही हैं, लेकिन मदद मांगने पर आपको फायदा होगा और करियर में, खास तौर से मिथुन राशि के लोग जो नौकरी में हैं उनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां इस सप्ताह में बढ़ने वाली है। कर्क राशि, देखिए, आपकी बहुत सारी चीजें इस सप्ताह में एग्जीक्यूट होंगी, पूरी होंगी। बहुत सारे रुके हुए काम रास्ते पे आएंगे। एक तो नौकरी व्यापार में नए अवसर मिलेंगे, पारिवारिक जिंदगी में कोई नया कदम आप जोड़ेंगे ऐसा लग रहा है और धन की स्थितियां भी इस सप्ताह में सुंदर बनी हुई हैं। देखिए, एक तो भरोसा बनाए रखिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको फायदा जरूर होगा। सप्ताह के अंत में थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वैसे भी माहौल बहुत अच्छा नहीं है, तो ज्यादातर लोगों से मिलने जुलने से बचिए, इन्फेक्शन वाली समस्याओं से बचे तो आपके लिए सप्ताह के अंत में बेहतर होगा। एक बात और बता दूं, इस समय जितनी पूजा उपासना आप करेंगे, जितनी पूजा पाठ करके प्रार्थना करेंगे, आपके काम उतने ही आसानी से बन जाएंगे। सिंह राशि, देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है क्योंकि आपके रुके हुए काम सप्ताह की शुरुआत में ही पूरे होंगे। संपत्ति संबंधी मामले आपके निपटेंगे, करियर में आपको फायदा होता दिखाई देगा और धन संपत्ति का लाभ भी इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है।
लेकिन किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेके, किसी परिवारजन के स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी चिंताएं आपको हो सकती हैं। हालांकि वो चिंताएं क्षणिक होंगी, लंबे समय तक नहीं चलेंगी, वो परिजन आपके ठीक हो जाएंगे। इस सप्ताह में कहना यह है कि जो रुका हुआ पैसा है उसे मांगिए, जो नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए एफर्ट कीजिए। अगर आप कोशिश करेंगे तो ये सप्ताह आपको बेहतर परिणाम जरूर देगा। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। आपके बहुत सारे काम बीच में रुक सकते हैं और स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, तो दोनों ही मामलों का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 15 तारीख से स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी और उसमें आपको सफलता मिलती दिख रही है। 15, 16, 17 वाली तारीखों में आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। इस सप्ताह यात्राओं की संभावना भी है, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखें, कहीं यात्रा में सेहत न बिगड़े, कहीं चोट चपेट न लग जाए। पैसे का लाभ इस सप्ताह के अंत में होता दिख रहा है और सप्ताह के अंत में संपत्ति संबंधी कोई रुका हुआ काम भी आपका पूरा होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा है। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए व्यस्तता तो जरूर दिखा रही है और ऐसा लग रहा है कि आपको अकेले ही अपने काम निपटाने पड़ेंगे। इस सप्ताह में अकेले चलना पड़ेगा और अकेले ही काम निपटाइए। दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की आदत छोड़िए, वरना बहुत बड़े बड़े मौके आपके हाथ से चूक सकते हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या आपको डायबिटीज है तो 16 और 17 तारीख को स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेहत में दिक्कतें दिख रही हैं। वाहन चलाने में सावधानी रखें, कीमती सामान संभाल कर रखें, कीमती सामान खो सकता है। सप्ताह के अंत में किसी धर्म स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं, ऐसी संभावना आपके सितारों में दिख रही है। वृश्चिक राशि, देखिए मुश्किल तो है, एक तो सेहत को लेके मुश्किल है और दूसरा काम का प्रेशर भी है, तो दोनों को मिला करके चलना होगा और पहली प्रायोरिटी सेहत को देनी होगी। काम थोड़ा रुकता है, रुकने दीजिए, लेकिन स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दीजिए और मन में ये नकारात्मकता मत लाइए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपको नए और बेहतर मौके इस सप्ताह के अंत में मिलते हैं तो उनको जांच पड़ताल करके आप स्वीकार कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको आपके परिवारजनों का सहयोग मिलेगा, जिससे आप जीवन की मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। नए अवसर भी इस सप्ताह में दिख रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेके ये सप्ताह संवेदनशील है, सेंसिटिव है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है। जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे और उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। हालांकि ये सप्ताह बड़ा व्यस्त है, लेकिन आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस व्यस्तता की वजह से पूरे भी हो जाएंगे। इस सप्ताह में लाभ होता हुआ भी आपके लिए दिख रहा है। इस सप्ताह में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत दिनों से कोशिश की है, वो फायदा इस सप्ताह के अंत में होता हुआ आपके लिए दिख रहा है। इस सप्ताह जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिए और बच्चों का अपने बहुत ध्यान रखिएगा, वहां भी सेहत बिगड़ सकती है। और पैसे आपको पर्याप्त मिलते रहेंगे, उसके लिए तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिए और करियर के लिए अच्छी नहीं है। अपने ऑफिस में शांति रखिएगा, बेवजह किसी से वाद विवाद मत करिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेहत और ऑफिस दोनों ही सप्ताह की शुरुआत में दिक्कतें आपके लिए दिखा रहे हैं। हालांकि 15 तारीख से स्थितियां बेहतर होंगी, आपकी स्थितियों में सुधार होगा, आप विजय रथ पे सवार होकर आगे बढ़ेंगे। करियर में स्थितियां एज इट इज बनी रहेंगी अगर आप शांति बनाए रखते हैं तो। इस सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज मत करिए। आपके बच्चों को, आपके परिवार को आपकी जरूरत है, उनसे बात करें, उनकी समस्याओं को समझने और ठीक करने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं बता दूं कि अगर आपकी राशि मकर राशि है तो इस सप्ताह बड़े पैसे के लेन देन मत करिएगा, वरना आपका पैसा डूब सकता है, पैसे से बड़ी कोई हानि हो सकती है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए मध्यम है। काम का प्रेशर भी है और आराम की कमी भी है। बहुत सारा काम, बहुत सारा प्रेशर इस सप्ताह में आपके लिए दिख रहा है और सेहत को लेकर भी संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं।
हाँ, मिली जुली सेहत की स्थितियां इस सप्ताह में आपके लिए बनी रहेंगी। लापरवाही करेंगे बिगड़ेगी, सावधानी रखेंगे तो मध्यम गति से चलती रहेगी। धन की स्थितियां इस सप्ताह में ठीक हैं और इस सप्ताह में काम की स्थितियां भी आपके ठीक बनी रहेंगी। हो सकता है कि इस सप्ताह में धर्म या आध्यात्मिक कोई कार्य करने में आप इन्वॉल्व हों और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इस सप्ताह में आपको उपहार सम्मान का लाभ भी मिल सकता है, जिसकी संभावना इस सप्ताह में दिख रही है और किसी प्रिय मित्र से सप्ताह के अंत में भेंट होने की संभावना भी बनती है। और अंतिम राशि मीन की अगर बात करें तो मीन राशि वाले अपने जीवन में बड़े बदलाव कर चुके हैं। अब ऐसे रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं जहां से उनके लिए सफलता ही सफलता दिख रही है। लेकिन अहंकार से बचें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें और धन संबंधी काम ईमानदारी से करें। इस सप्ताह में आपकी यात्रा भी दिख रही है और यात्रा से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। धन की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने से परहेज करिए, क्योंकि सप्ताह के अंत में आप बीमार पड़ सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत सही नहीं होगा। क्या करना चाहिए? देखिए, चैत्र का महीना और नवरात्रि की शुरुआत है, तो कोशिश करिए कि इस सप्ताह में अनाज का सेवन कम से कम किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फल, गुनगुना पानी, दूध, लस्सी, दही इनका सेवन किया जाए और अधिक से अधिक माँ दुर्गा की उपासना की जाए। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप किया जाए तो हम सब स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। याद रखिए, बीमारी के इस समय में आत्मिक शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है और आत्मिक शक्ति आपको मिल सकती है मंत्र जप करने से, ध्यान करने से, पूजा उपासना करने से। तो उसमें किसी तरह की लापरवाही ना करें। तो प्लेनेट पांडे के आज के इस अंक में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।